हेलो क्लास 6। मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर और आप मेरे साथ मैथ्स कर रही हैं। एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रो करेंगे। इंट्रो का जो पार्ट 1 है, एक्चुअली इंट्रो जो है हमारा वो डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स है। ठीक है, इसमें हम अलग अलग तरह के नंबर्स की डिविजिबिलिटी देखेंगे और ये पूरी एक्सरसाइज जो है इसी के ऊपर डिपेंडेड है। तो पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 2 और फिर हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की जो डिविजिबिलिटी है उसके डिफाइन पहले लिखेंगे। आप इंट्रो में प्रॉपर सारा इंट्रो नोटबुक में लिखोगे, स्कूल नोटबुक में लिखोगे। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। एक नंबर डिवाइड होगा 2 से कब? इफ इट्स once digit is 0, 2, 4, 6, 8। अगर आपका नंबर जो है 0, 2, 4, 6, 8, तो इसमें डिफाइन में बोला गया है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 2 से जिसका वंस डिजिट जो है वो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। तो अब हम पहले समझेंगे वंस डिजिट क्या है। वैसे तो आपको पता है वंस डिजिट क्या है। देखो, किसी भी नंबर का जो सपोज 74742 108, ये एक इतना बड़ा नंबर है और हमें बताना है ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसने बोला कि वंस डिजिट। अब आप इसी में देख लो, ये वंस डिजिट होता है, ये टेंस डिजिट होता है, ये वाला 100 डिजिट पर आएगा और ये 1000 पे आएगा। जैसे आप प्लेस वैल्यू लिखते हो ना, सेम वही चीज है। ठीक है, ये 100 पे हो गया, ये 1000 पे हो गया। तो इन 3 चीजों का आप हमेशा ध्यान रखना, वंस प्लेस का, सेकेंड प्लेस का, टेंस प्लेस का और 100 प्लेस का। ये 3 जो है आपके डिविजिबिलिटी रूल्स में यूज होंगे। ठीक है, वंस डिजिट की बात करी अब उसने। तो वंस डिजिट में अगर वो बोल रहा है कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर मेरा 2 से डिवाइड है। अब आप ये देखो, यहाँ पर वंस डिजिट में 8 है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में हम नंबर्स लिख सकते हैं। वैसे तो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ये नंबर देखो और बताओ 2 से डिवाइड है या नहीं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 2410। अब ये नंबर देखो, इसका वंस डिजिट आपको देखना है। वंस डिजिट मैंने आपको बताया है, किसी भी नंबर का पहला नंबर जो है वो वंस होता है। ठीक है, तो ये अगर इनमें से कुछ होगा तो ये है, हाँ जी ये है। ठीक है, अब अगर मैं लिख दूं 43627, अब यहां पर देखो मेरा जो वंस डिजिट है, यहां पर देखो जो ये मेरा वंस डिजिट है ये 7 है। 7 इसमें नहीं आता, इसलिए ये डिवाइडेड बाय 2 नहीं है। तो इस तरह से सिंपली चेक होगा, आपको पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करके देखना। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की तरफ। तो पहले हम इसकी डिफाइन लिख लेते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 होता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। A number is divisible by 3 if the sum of the digits is divisible by 3। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है? यहां पर सम लिखा है उन्होंने। सम का मतलब होता है प्लस। जो नंबर दिया होगा, सपोज हमें ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस नंबर को हम प्लस कर देंगे सारे नंबर को। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 25 है,
25 3 से डिवाइड है या नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे बताऊंगी, मैं यहां पर लिखूंगी इज इक्वल टू 2 + 5, उसने बोला सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब इनको प्लस कर दो, तो ये आ गया 7। 7 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है 3 से, नॉट डिवाइडेड बाय 3, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल के अंदर है हमारे पास 219, ठीक है। ये डिविजिबल है या नहीं, तो मैं करूंगी 2 + 1 + 9, 9 10 11 12। अब आप देखो ये 12 जो है डिवाइड होता है 3 से, हाँ जी होता है, 3 4 12 होता है, इसलिए ये नंबर डिवाइडेड बाय 3 है। यस, 219 इज डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी देखते हैं 4 की और 5 की। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए पहले हम उसकी डिफाइन लिखेंगे। तो हम लिखते हैं अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 इफ इट्स टेंस डिजिट एंड वंस डिजिट। अब देखो यहां पर टेंस और वंस की बात हो रही है। टेंस डिजिट और वंस डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर पहले दो नंबर 4 से डिवाइड होंगे तो वो नंबर पूरा 4 से डिवाइड होगा, और इफ इट्स टेंस डिजिट एंड वंस डिजिट इज 0। दो सिचुएशन है, तब जाके 4 से वो डिवाइड होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक देखनी है, और का मतलब कोई एक होनी चाहिए, या तो दोनों नंबर लास्ट के जो है वंस और, अब फॉर एग्जांपल में देखो आप वंस और टेंस डिजिट मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। अब देखो जैसे 212 है, ये हो गया मेरा वंस डिजिट और ये हो गया मेरा टेंस डिजिट, ठीक है। अब ये दोनों नंबर वंस और टेंस की बात करें, अगर तो 4 से डिवाइड है, ये 12 है, 12 डिवाइड होता है 4 से, हाँ जी होता है, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर और देख लेते हैं, जैसे 300 है। अब उन्होंने बोला है टेंस डिजिट एंड वंस डिजिट इज 0। मेरा यहां पर वंस डिजिट भी 0 है और टेंस डिजिट भी 0 है, तो इसका मतलब ये जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा 1। तो ये जो है हमने सिर्फ वंस और टेंस डिजिट देखना है। वंस और टेंस डिजिट यहां पर होगा 0, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख लो, 3 डिजिट होंगे तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, मैंने ये बोला था ना। लेकिन हमें वंस और टेंस प्लेस पे 0 चाहिए, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हमें वंस और टेंस प्लेस पे 0 चाहिए, जैसे 4 to the 8, ठीक है, और 20 आ गया, 4 5 the 20। अब देखो ये वाला 0 यहाँ चला जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। अगर वंस खाली एक 0 होगा ना तो भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन आप जो है उसको डिवाइड पहले दो नंबर को डिवाइड करके देखोगे। अगर एक 0 होगा, जैसे 210 है, ठीक है, दो नंबर वाला तो मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर 210 है, पर हमें वंस और टेंस डिजिट देखना है। यहाँ पर लिखा है ना उन्होंने, इफ इट्स टेंस एंड वन डिजिट इज डिवाइडेड बाय 4। अगर पहले दो नंबर जो हैं वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। अब आप देखो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 10 नहीं होता डिवाइड, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। तो आप 3 0 में 4 0 में कंफ्यूज नहीं होना। अगर 4 0 है या जितने भी होंगे आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डिवाइड करने का ये वाला रूल या ये वाला रूल लगेगा बस, ठीक है। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की तरफ। तो अ नंबर इज
divisible by 5 if its ones digit is 0 और 5। अगर वंस का डिजिट 0 और 5 होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा 5 से। फॉर एग्जाम्पल देख लो, 5 से डिवाइड करने के लिए 7 4 2 5 0 वंस डिजिट है ये, और ये बोल रहा है वंस डिजिट 0 होगा तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 9 8 7 5 6 5 वंस डिजिट है 5, 0 या 5 तो डिवाइड होगा, ठीक है। 6 1 9, अब देखो वंस डिजिट 0 और 5 नहीं है, 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा डिविजिबिलिटी बताओ 5 की है या नहीं, तो आपको यही वाला रूल लगाकर देख लेना डिविजिबिलिटी ऑफ 5 है या नहीं, 4 है या नहीं। चलिए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6 और 8। अब हम पहले लिखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की डिफाइन। तो 6 की डिफाइन है अ नंबर इज divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 both, 2 and 3 both। 6 से वही नंबर डिवाइड होगा, 6 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। देखो 5 1 4 2, अब यहां पर डिविजिबल बाय 2 लिख लेते हैं और यहां पर डिविजिबल बाय 3 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 का क्या रूल था, अगर मैं पीछे जाऊं 2 का मेरा क्या रूल था, 2 का रूल था मेरा कि 0 2 4 6 8 होना चाहिए मेरे वंस डिजिट में, और 3 का रूल था कि मैं इन सबको प्लस करूं। तो अगर ये दोनों रूल एक ही नंबर में लग जाएंगे, आई रिपीट, अगर ये दोनों रूल एक ही नंबर में लग जाएंगे तो वो 6 का डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखो इसमें बोलता है 0 2 4 6 8 होना चाहिए और इसमें सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए, यही रूल है। अब देखो 5 1 4 2, इसका वंस डिजिट क्या है 2, यहां पर है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड है। अब मेरे को 3 से चेक करना है, 5 + 1 + 4 + 2, 5 + 1 6, 6 + 4 10 और 12, 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, हाँ जी हो जाता है, 3 4 12 हो जाता है, पूरा पूरा जाता है, रिमाइंडर बचता ही नहीं है। ये दोनों डिवाइड हो गए, इसलिए ये डिविजिबल है बाय 6, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और आपको दे देती हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए फॉर एग्जांपल 27 ले लेते हैं, सिंपल सा नंबर है 27 यहाँ पर लिख लो डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ लिख लो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब मुझे पता है ये वंस डिजिट जो है मेरा 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं है, 25 जो है 2 से डिवाइड नहीं है, नॉट डिवाइडेड बाय 2। लेकिन 2 + 7 करूंगी 9 और ये 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन मुझे तो दोनों चाहिए, बोथ का मतलब दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब 27 इज नॉट डिवाइडेड बाय 6। अगर किसी एक में भी हो रहा होगा और दूसरे में नहीं हो रहा तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए 2 और 3 से, तो दोनों का रूल लगाकर देख लेंगे। अब करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें पहले 3 नंबर चाहिए, वंस, टेंस और 100 के लिए। तो पहले हम लिखेंगे डिफाइन, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if it's 100 का प्लेस, टेंस का प्लेस एंड वंस का प्लेस, तीनों प्लेस जो हैं इज डिवाइडेड बाय 8। पहले 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड होंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, और तीनों प्लेस में अगर 0 होगा,
100 का प्लेस, टेंस का प्लेस एंड वंस का प्लेस इज 0 इफ इट्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है 1 2 4 5 1 2। 100 का प्लेस बोला मतलब पहले 3 नंबर, ये देखो 1 2 4 5 2, ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस और ये हो गया 100। तो इसका मतलब पहले 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड होंगे ना तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब पहले 3 नंबर को डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। लेकिन एट 6 48 पर जाएगा ये 32, 8 4 32 हो गए। पहले 3 नंबर डिवाइड हो गए ना 8 से। देखो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा, वंस का, टेंस का और 100 का प्लेस। अगर ये 3 नंबर डिवाइड हो रहे हैं 8 से तो वो डिवाइड हो जाएगा हमारा पूरा नंबर 8 से। ठीक है, या फिर तीनों नंबर 0 होने चाहिए वंस का। फॉर एग्जाम्पल है 1000, ये वो नंबर है जो मैं आपको 4K में बता रही थी। 3 नंबर 0 है, वंस का, टेंस का और 100 का। ठीक है, 3 नंबर 0 है तो ये डिवाइडेड बाय 8 होगा। तो यहां पर आपका 6 और 8 का डिविजिबिलिटी पूरा होता है। अब हम करेंगे 9 और 10 का डिविजिबिलिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी और 3 का डिविजिबिलिटी सेम है। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 एंड divisibility of 3 are same। सेम कैसे है? यहां पर सम करते हैं हम, 3 से डिवाइड होना चाहिए, यहां पर सम करेंगे तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो पहले इसकी डिफाइन लिखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द sum of the digit is divisible by 9। 3 में सम को 3 से डिवाइड कर दिया था और 9 में सम को 9 से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में है 6 5 0 3 4। तो इसको 3 और 9 से अगर मैं डिविजिबल करके देखूं, मतलब डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 9, तो मेरा प्रोसेस तो सेम है। 6 + 5 + 0 + 3 + 4, यहाँ पर भी ऐसे लिखना पड़ेगा 6 + 5 + 0 + 3 + 4। इन सबको प्लस करा, 18 आया, इन सबको प्लस करा 18। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 से जब हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे 9 से जब हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, इसलिए मैंने सेम लिखा। ठीक है, मेथड सेम है, सिर्फ डिवीजन जिस नंबर से कर रहे हैं उसी से ही होना चाहिए। ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, इसलिए ये डिविजिबल बाय 9 होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10। सबसे इजी डिविजिबिलिटी है, जिसका वंस डिजिट 0 होगा वो डिविजिबल बाय 10 हो जाएगा। तो इसमें डिफाइन लिखेंगे हम, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 if its ones digit is divisible, if its one digit is 0। एग्जाम्पल 2410, वंस डिजिट है 0 है तो ये डिवाइड हो जाएगा। 90 वंस डिजिट है
0 है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 और 10 की डिविजिबिलिटी कंप्लीट होती है। सारा काम आप स्कूल नोटबुक में करोगे, रफ में मत करना प्लीज, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा बार बार। स्कूल नोटबुक में ही सारा काम करना, ठीक है। लास्ट डिविजिबिलिटी है आपकी डिविजिबिलिटी ऑफ 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, पहले इसकी डिफाइन लिख लेते हैं फटाफट। अ नंबर इज डिविजिबल बाय, अ नंबर इज डिविजिबल by 11 if the डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट in even place is either 0 or multiple of 11। मैंने मल्टीपल आपको बताया था ना, मल्टीपल का मतलब टेबल या तो 0 हो माइनस करके या 11 से 11 के टेबल में आता हो। तो अब नंबर, इसका जो एग्जाम्पल है ना, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक दो बार आप समझोगे तभी आपको पता चलेगा। देखो एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल 702364 ये नंबर है, ठीक है। अब आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? आंसर, इस नंबर को हम लिखेंगे खुला खुला, ठीक है। पहला नंबर हम लिखेंगे ऑड, फिर लिखेंगे इवन, फिर लिखेंगे ऑड। अब देखो ऑड कैसे लिखना है। ये हो गया ऑड, पहला नंबर ऑड, दूसरा नंबर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन और फिर ऑड। पहला स्टेप तो आप ये लिखोगे, ऑड और इवन लिख दोगे सब नंबर्स में, ठीक है। अब आप लिखोगे इसके बाद, ये स्टेप 1 हो गया, समझ लो। ये स्टेप 2 में अब आप क्या लिखोगे? सम ऑफ ऑड, सम का मतलब प्लस, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। ऑड प्लेस पे जो डिजिट है ना उनको उठा लो। ऑड पे कौन कौन से हैं? जो ऊपर वाले हैं मेरे, देखो सारे ऑड हैं। ऑड प्लेस पे आ गया 3 प्लस 6 प्लस 2 और प्लस 7 इज इक्वल टू, अब मैं थर्ड स्टेप में लिखूंगी सम ऑफ, सम का मतलब प्लस, ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट। अब इवन वाले उठा लो, जो नंबर नीचे लिखे हैं मैंने वो इवन वाले हैं। 4 प्लस 3 प्लस 0 इज इक्वल टू, अब इन सबको प्लस कर दो। एटीन आ गया और 4 प्लस 3 7। ये जो सम आएगा ना फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे? ये जो सम आएगा ना इनका डिफरेंस निकालोगे। तो आप लिखोगे डिफरेंस, डिफरेंस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करोगे, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। डिफरेंस 18 माइनस 7 कितना आ गया? 11। अब उसने बोला था या तो डिफरेंस 0 हो तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, या वो 11 के टेबल में आता हो। तो 11 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है, 1 पे आता है, इसलिए ये डिवाइड है 11 से। बाकी जब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे या जब समझाऊंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तब आपको ये डिविजिबिलिटी और क्लियर हो जाएगी। आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल लेकर उसको क्लियर कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे मैसेज जरूर करके पूछना। और यहाँ पर आपका जो है एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रो फिनिश होता है, ठीक है। इंट्रो फिनिश है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। और ये सारा आपको इंट्रो जो है नोटबुक में लिखना है, ये सारा इंट्रो आपको नोटबुक में लिखना है। कुछ भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आपको
छोड़ना है, सब नोटबुक में लिखना है। इसी तरह से साफ ढंग से लिखना। आप कहीं कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करके पूछना। फ्रॉम योर टीचर द्विंदर कौर। नेक्स्ट वीडियोज़ में अब हम 3.3 की क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टेक केयर।